एनीम की शुरुआत में हमें एक एसेसियन को दिखाया जाता है जिसका सबऑर्डिनेट उसे बता रहा होता है कि कितने मीटर पे माफिया है। और वहीं वो एसेसियन उन सबको मार रहा होता है। अब वो एसेसियन केवल 6 लोगों को मारकर वहां से जाने लगता है, जिसे देख उसका असिस्टेंट बोलता है कि वहां पे अभी भी काफी सारे माफिया बचे हुए हैं। उसकी ऐसी बातें सुनकर वो एसेसियन उसे बोलता है, हमें केवल 6 लोगों को मारने का ऑर्डर मिला था, ना कि वहां पे पूरे ही लोगों को मारने का। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने हमें पूरे लोगों को मारने का ऑर्डर दिया होता तो वो पूरी तरीके से हमें इस चीज के बारे में बता दिए होते, मगर उन्होंने केवल 6 ही माफिया को मारने को ऑर्डर दिया है, इसलिए हमें केवल 6 ही लोगों को मारना होगा। अब वो एसेसियन अपनी गन को कार में रख रहा होता है, तभी उसकी नजर वहां पर उड़ रहा है ड्रोन के ऊपर जाती है, जिसे देखकर वो एसेसियन जल्दी से कार में से अपने असिस्टेंट को दूर करते हुए अपना गाड़ी चलाने लगता है और कहता है हमारे ऊपर ड्रोन से नजर रखी जा रही है, और उसे बताता है जल्दी हमारे पीछे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आने वाली है, इसलिए गन को प्रिपेयर करो। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को उनकी कार मिल जाती है। उस कार में से गन फायर होने स्टार्ट हो जाती है। जिसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अपने हेड को बताता है कि हमारे ऊपर फायरिंग की जा रही है, तो उसका हेड बोलता है उस कार को उड़ा दो। अब वो वैसा ही करते हैं। अब हमें यहाँ अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एसेसियन अपने असिस्टेंट से बोल रहा होता है कि गन को ऑटोमेटिक मोड पे रख दो, ताकि जैसे ही वो हीट की नजर में आए वो उन पे फायर करना स्टार्ट कर दे, और हम लोग जब ये कार ब्लास्ट होगी तो उसमें से कूदकर भाग लेंगे। और वैसा ही करते हैं, वो लोग कूद जाते हैं। जहाँ पर वो एसेसियन देखता है कि उसके असिस्टेंट को चोट लगी होती है, इसलिए वो उसकी ड्रेसिंग करने लगता है। अब उसकी ड्रेसिंग कंप्लीट होते ही वो फिर से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर नजर रखने लगती है और देखती है वो लोग तो चले गए हैं, अब हम लोग को यहाँ से जाना चाहिए। तो एसेसिन उसे बताता है कि हम अभी रात में नहीं निकल सकते, इनका ड्रोन हमें थर्मल कैमरा से देख सकता है, इसलिए हम सुबह होने का इंतजार करेंगे जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा और हम तब निकलेंगे। रात में दोनों ही लोग लेटे हुए होते हैं, जहाँ पर उसकी असिस्टेंट उससे पूछती है आखिर तुमने एसेसियन ही बनना क्यों चुना। एसेसियन उसकी ऐसी बातें सुनकर उसे बताता है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन में ही पला बड़ा हूँ, जिसकी वजह से मैं एसेसियन ही बना। अब उसकी असिस्टेंट उससे पूछती है क्या तुम इस लाइफ से सेटिस्फाई हो, तो वो कहता है क्या मतलब कि सेटिस्फाई हूँ, मेरी जिंदगी का मकसद ही केवल एसेसियन बनना और ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिए गए काम को पूरा करना था। इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन मुझे सबसे बेहतरीन एसेसियन मानती है। ये बातें सुनकर उसके असिस्टेंट उस पर गुस्सा होते हुए बोलती है तुम्हारे अंदर कोई ह्यूमन फीलिंग भी है। वो एसेसियन उसे बताता है कि ह्यूमन फीलिंग लोगों को कमजोर बनाती है, वैसे भी अब तो मैं रिटायर होने वाला हूँ, मैं जापान में जाके अपना खुद का एसेसियन ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा जहां मैं लोगों को ट्रेनिंग देकर अपनी तरह एसेसियन बना दूंगा। और वैसे भी आज का टास्क एक रिहर्सल की तरह है जिसमें मुझे तुम्हें ट्रेन करना है। अगर तुम इस ट्रेनिंग से कुछ नहीं सीख पाते हो तो तुम तो एक अमेच्योर असिस्टेंट ही रहोगे। उसकी ऐसी बातें सुनकर वो असिस्टेंट उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है मुझे भी ट्रेनिंग मिली है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और मैं एक अमेच्योर नहीं हूँ, मैं अपने ग्रुप की सबसे टैलेंटेड लड़की थी। उसकी ऐसी बातें सुनकर वो असिस्टेंट उससे बोलता है मैं जब तुम्हारी एज का था मैं तुमसे बेहतर असिस्टेंट हुआ करता था। उसके ऊपर गन तान देता है और कहता है ये किसकी गन है। वो लड़की बोलती है कि ये तो मेरी गन है। असिस्टेंट उससे बोलता है आखिर ये मेरे पास कैसे पहुंच गई। अब ये बात सुनकर वो असिस्टेंट गर्ल शॉक में पड़ जाती है। अब वो असिस्टेंट उसकी गन को रखते हुए वहां पर लेट जाता है और कहता है तुम भी सो जाओ, मगर वो लड़की अपनी गन बाहर निकाल कर उस पर तान देती है और कहती है उठ जाओ वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। मगर असिस्टेंट उससे कहता है कि लेट जाओ, मगर वो लड़की उसकी बात नहीं मानती, तो वो उसे बताता है कि तुम आखिरकार एक ट्रेनी ही तो हो, हमें पता नहीं चल रहा कि मैंने तुम्हारी गन की बुलेट निकाल ली है। और उसके सामने उसकी बुलेट बाहर निकाल देता है, जिसे देखकर वो हैरान रहती है कि तुमने ये बुलेट कब निकाल ली। अब सुबह हो जाती है, वो लोग बेस पे पहुंच जाते हैं जहां पर वो एसेसियन अपने ऑर्गेनाइजेशन से बात करता है, जहां ऑर्गेनाइजेशन के बंदा बोलता है अब तुम रिटायर हो सकते हो, ये टास्क पूरा कर दिया है। मगर वो एसेसियन बताता है कि मेरा अभी काम पूरा नहीं हुआ है, मैं एक नई जॉब स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ मैं नए लोगों को अपनी तरह ट्रेन करके बनाऊंगा। अब ऑर्गेनाइजेशन का बंदा उससे बोलता है यहाँ के स्टूडेंट का बहुत ही दुर्भाग्य है वो जो तुमसे नहीं सीख पाएंगे। खैर
तुम्हारे लिए गुड लक। तुम्हारा वो असिस्टेंट अभी जिंदा है कि नहीं? तो वो बताता है हाँ वो अभी जिंदा है। तो वो कहता है उसे भी सही सलामत जापान पहुंचा देना, और तुम्हारी सारी जरूरतों का सामान मैंने वहाँ दे दिया है। अब वहाँ पर 2 टिकटें होती हैं, अब पासपोर्ट भी, जो कि फेक नाम से होती है, मारिया और एलन स्मिथ के नाम से। अब दोनों ही बंदे प्लेन में बैठ जाते हैं, जहाँ कुछ ही देर में पता चलता है कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। अब ये बात सोचकर वो एसेसिन समझ जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन उसे खत्म करना चाहती है, और ये बात वो अपने असिस्टेंट को भी बता देता है। अब जल्दी से वो जाकर पायलट केबिन में पहुंच जाता है, जहाँ पे दोनों ही पायलट मारे हुए होते हैं। तभी वहां पर एक फाइटर प्लेन एयरप्लेन के ऊपर मिसाइल छोड़ देता है। अब सभी लोग मारे जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वो एसेसिन की सोल पानी में डूबती जा रही होती है, और जहां वो सोच रहा होता है आखिर मैंने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कुछ नहीं किया और आखिरी में मुझे क्या मिला, मौत। और तभी कोई हाथ उसकी सोल को खींच लेता है। अब हमें वहां पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने आप को गॉड बताती है। अब वो असेसिन उस गॉड से पूछता है आखिर तुमने क्यों मुझे यहाँ पर बुलाया है? अब वो गॉड उसे बताती है मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दूंगी, यहाँ पर तुम्हें फिर से शुरुआत करनी होगी। तुम अपनी पुरानी मेमोरीज भूल जाओगे और एक नए पर्सन की तरह रहोगे, और अगर तुम मेरे हिसाब से एक नया जन्म लोगे तो तुम्हें तुम्हारी पुरानी मेमोरीज और एक्सपीरियंस सारी चीजें रहेंगी, और तुम अपनी जिंदगी बढ़िया से जी सकते हो। अब वो असेसिन उससे बोलता है क्या मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी सकता हूँ? तो वो गॉड उससे बोलती है मैं नहीं लगता ये कितना अच्छा प्रपोजल है तुम्हारे लिए। अब वो असेसिन मान जाता है, कहता है आखिर मुझे किसे मारना होगा अगर तुमने मुझे चूज किया है? अब वो गॉड उससे कहती है ये हुई ना मुद्दे वाली बात, मैं तुम्हें एक नए वर्ल्ड में रिकार्नेटेड करने वाली हूँ, जहाँ पर मैजिक फैंटेसी वर्ल्ड होगा, और हाँ तुम्हें वहाँ पर वहाँ की हीरो को मारना होगा। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।